मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर स्टीफन जेम्स है। फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। माड़ीपुर और क्रिश्चियन टाउन के इलाकों में मैं पासबानी खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ। मैं खुदावन का बेहद शुक्रगुजार हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए, भाई दानिश के लिए और उनकी सारी टीम के लिए कि उन्होंने आज ये मुनासिब समझा कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावन के कलाम मुक़द्दस को शेयर कर सकूँ। मैं इस बात के लिए बहुत खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। अजीज़ों, खुदा का कलाम सच्चाई है, खुदा का कलाम नूर है, खुदा का कलाम रोशनी भी है और वो खुदा का कलाम आईने की मानिद है। कलाम मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा अपना कलाम नाजिल फरमा कर हमें शिफा देता है और हमें हमारी हलाकत से छुड़ाता है और हम शुक्रगुजार हैं। और जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो शिफा आती है। आज का जो मैसेज है, जो सरमन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो गुफ्तगू मैं आपके साथ करने वाला हूँ, वो अजीज़ों सिर्फ इस बात के लिए है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बीमारी में घिरे हुए हैं। अगर हम अपने माहौल की बात करें, हम अपने यहाँ के क्राइटेरिया की बात करें, अपने लोगों की हम बात करें जो यहाँ मुल्क पाकिस्तान में हैं, ठीक है, हमारी जो अपनी कम्युनिटी है, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला और गुफ्तगू की और बातचीत की। बात सारी होती है कि कलाम बहुत सारा सुनने के बाद भी कुछ लोगों के जहन में ये बात रहती है कि मैं बीमार हूँ और मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं मेडिसिन के बगैर ठीक नहीं हो सकता, मैं ट्रीटमेंट के बगैर ठीक नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है, मेडिसिन भी जो है वो खुदा की ही दी हुई एक नेमत है हमारे पास, ठीक है, जहाँ इलाज नहीं हो पाता, जहाँ बहुत सारी जगह पर ज़रूरत है, ठीक है, कि बाइबल मुक़द्दस भी इजाज़त देती है इस बात की। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो इसलिए बड़ा मौजज़ा अपना रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं होते हैं। तो ऐसी ही बात को हम खुदावन के कलाम मुक़द्दस की रोशनी में आज सीखेंगे। दो करैक्टर्स मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है, और उन दो करैक्टर्स को हम कुछ इस तरह से देखेंगे कलाम मुक़द्दस की रोशनी में। जैसे खुदा के कलाम मुक़द्दस में मरकूम है इमसाल की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, मुतमईन दिल जिस्म की जान है लेकिन हसद हड्डियों की बोसीदगी है। मुतमईन दिल जिस्म की जान है मगर हसद हड्डियों की बोसीदगी है। मुतमईन दिल जिस्म की जान है। एक ऐसा दिल, एक ऐसा दिमाग कह लें या ऐसा दिल कह लें, वो जो तंदुरुस्त है, जो बेफिक्रा है, वो उसकी जो बॉडी है वो सेहतयाब होगी, वो तंदुरुस्त होगा। इसी बात को लेकर दो करैक्टर्स मैं आपके सामने रखूंगा, फिर बात जरा समझ में आएगी। क्योंकि हो सकता है मेरे किसी अजीज दोस्त या किसी बहन या किसी भाई के दिल में ये बात आ रही हो कि ये क्या बात हुई, अगर जहन तंदुरुस्त है तो फिर बॉडी भी तंदुरुस्त है। बाज़ दफ़ा बॉडी तंदुरुस्त होती है, जहन तंदुरुस्त नहीं होता, और बाज़ दफ़ा जहन तंदुरुस्त नहीं होता और बॉडी तंदुरुस्त होती है। तो इन दोनों करैक्टर्स को, दो करैक्टर्स हैं अलग अलग, वो हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे और किस तरह से यीशु ने उनकी ज़िंदगी में आकर उनके जहन को देखते हुए उनकी ज़िंदगी के मुताबिक काम किया। जब खुदा ने ये फैसला कर लिया होता है कि उसने आपको शिफा देनी है, वो आपका ईमान देख रहा होता है और उस वक्त हमारे ईमान के साथ साथ हमारे जहन की सोचें भी जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। इसलिए हम चंद बातों को जो है वो ज़रूर सीखेंगे और समझेंगे। एक करैक्टर है जिसे हम बरतमाई के नाम से जानते हैं। मत्ती की इंजील में, मरकस की इंजील में, लूका की इंजील में, इन तीनों अनाजील में इसके बारे में जो है वो जिक्र है, हमें मिलता है वहाँ पर कि ये एक ऐसा शख्स है, बरतमाई है तो इसका मतलब है, बर का मतलब है बेटा, तमाई यानी कि तमाई का बेटा। ऐसा एक शख्स जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जिसका अपना कोई नाम नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ हमें ये पता है कि ये तमाई का बेटा है, बरतमाई है, तमाई का बेटा है, और वो अंधा है, उसे नजर नहीं आता और फकीर है, मांगने वाला है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। अंडरस्टूड सी बात है, जब वो अंधा है तो वो कैसे उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी। हमें पता है कि वो हैकल के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगा करता है। तीनों अनाजील इस बारे में जो है वो बयान करती है। और फिर हमें ये पता चला कि वो शख्स जो है वो जहनी तौर पर तंदुरुस्त है, जिस्मानी तौर पर माजूरी है कि वो देख नहीं पाता, लेकिन जहनी तौर पर वो तंदुरुस्त है कि जब उसने हैकल के बाहर लोगों को यीशु के बारे में गुफ्तगू करते हुए सुना,
उसका ईमान बढ़ना शुरू हुआ, उसके अंदर ये जुस्तजू पैदा हुई कि वो किसी तरह से यीशु को मिले, वो यीशु को मिलना चाहता था, उसकी आरज़ू थी, उसकी ख्वाहिश थी, वो चाहता था कि यीशु यहां से गुजरे तो मैं अपने दिल का हाल उसे बयान करूं। हकीकत में उसने सुना होगा कि वो शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ है, यीशु ने, वो भी हैकल के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ भीख मांग रहा है, यीशु ने उससे कहा अपने हाथ को बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ तंदुरुस्त हो गया। बहुत सारे लोग शुक्रगुजारी के लिए आते होंगे, बहुत सारे लोग किसी और वजूहात से, और हैकल के दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे होंगे कि यीशु कैसे बड़े बड़े कारनामे जो है वो सरंजाम दे रहा है और कैसे लोगों की जिंदगियों में जो है वो भलाई और बेहतरी के काम कर रहा है। अब जब उसके जहन में ये बात आई तो उसके अंदर ये इरादा जाग उठा कि वो किसी तरह से यीशु को मिलना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि वो फिजिकली कमजोर है, मेंटली वो बहुत तंदुरुस्त है, उसका जहन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रही क्योंकि वो देख नहीं पाता। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती ने भी बयान किया, मरकज ने भी बयान किया, लूका ने भी बयान किया कि जब उसने सुना कि यीशु नासरी आ रहा है, उसे ये पता चला यीशु यरू से होता हुआ वहां से गुजर रहा है, और फिर जब उसे इस बात का पता लगा कि यीशु नासरी आ रहा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है वो चिल्लाकर कहने लगा। चिल्लाकर कहने लगा। कैसे कहने लगा? चिल्लाकर कहने लगा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। एक दफा कहा, दूसरी दफा भी कहा, तीसरी दफा भी कहा। मरकज की इंजील में लिखा है वहां खड़े हुए लोगों ने उसे डांटा। क्यों? क्योंकि वो एक फकीर है और अंधा है, वो रोड पर बैठा हुआ है और वो भीख मांग रहा है, और वहां पर जो गुजर रहे हैं लोग, अब जब यीशु आ रहा है तो बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं कि यीशु जब गुजरता है तो उसके साथ उसके शागिर्द भी हैं और बहुत सारे साहिब हैसियत लोग भी साथ साथ जाते होंगे कि देखो मैं यीशु के साथ साथ जा रहा हूं। हमारे यहाँ भी आज ऐसा ही होता है। हम जब किसी शख्स को, जो बड़े मर्तबे वाला शख्स है, वो हमारे इलाकों में आए या हमारे चर्चेज में आए, तो हमारी कोशिश होती है हम इनके करीब जाके खड़े हों ताकि पता चले कि हमारी इनके साथ नो है। लेकिन वहां बर्तमई चिल्ला रहा है और वो लोग जो यीशु के करीब के हैं, वहां लिखा है मरकज की इंजील में कि उन्होंने उसको डांटा, लेकिन जब उसे डांट पड़ी तो वो और भी चिल्लाने लगा, क्योंकि ये इस बात की अक्कासी है कि उसका जहन तंदुरुस्त है वो माजूर, आंखों से देख नहीं पा रहा, लेकिन चिल्ला रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जब वो और भी जोर जोर से चिल्ला रहा है, कलाम मुकद्दस की रोशनी में हमने ये बात को सुना भी, पढ़ा भी और सीखा भी है कि यीशु रुका, यीशु आगे निकल गया है। जिसका जहन तंदुरुस्त होता है, अगर यीशु उसके करीब ना हो तो वो यीशु को करीब ले आता है। वैसे यीशु हमारे करीब रहता है, लेकिन बाज़ दफा हम ऐसे अपने ऐसे कामों में फंस जाते हैं, ऐसी सोचों में फंस जाते हैं, ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं कि हमारा जहन तंदुरुस्त होते हुए भी हम जो है वो बहुत सारी बरकतों को जो है वो उनसे महरूम रह जाते हैं। बर्तमई के ताल्लुक से हम यही सीख रहे हैं, उसका जहन तंदुरुस्त है, उसका जहन मुतमईन है, उसे पता है कि अगर यीशु मुझे मिल जाएगा तो मुझे सब मिल जाएगा, मेरी बात बन जाएगी, मैं देखने लगूंगा, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है कि यीशु ने उनको शिफा दी है। यीशु मौजज़ात पर कादिर है और वो बड़े बड़े मौजज़े कर रहा है। और जब वो शख्स इस बात को सुन रहा है तो उसके दिल में भी ये बात जाग चुकी है, उसका जहन मुतमईन हो गया, उसका दिल मुतमईन है कि मैंने शिफा लेनी है। यीशु आगे गुजर गया, वो फिर भी चिल्ला रहा, लिखा है कि वो और भी चिल्लाने लगा। जब उसे रोका गया और उसने एहसास हुआ, उसके सेंस उसने महसूस किया होगा कि शोर कम हो रहा है, इसका मतलब है भीड़ आगे जा रही है, लिखा कि वो और भी चिल्लाने लगा। जब वो और भी चिल्लाने लगा तो यीशु रुका और लिखा है कि उसने रुक कर उनसे कहा कि इसे बुलाओ। और जब शागिर्द उसके पास जाकर कहते हैं खातिर जमा रख, वो तुझे बुलाता है। जब ये बात उसने सुनी, अब देखें जरा मरकज की इंजील को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। मरकज की इंजील में लिखा है कि वो जो कुछ उसके पास था, एक ही बिछौना था उसके पास, इसीलिए उसको वाज़ेह तौर पर बाइबल मुकद्दस में बयान भी किया गया है। वही बिछौना जिसे वो शायद रात को अपने ऊपर कंबल बना के ले लेता होगा और दिन में वही बिछाकर उस पर भीख मांगता होगा, वही उसका सब कुछ है। उसकी सारी जो विरासत है, जो उसकी मिरास है, वही है सब कुछ।
जो उसे मिला है और वही उसके पास है। जब उसको यीशु ने बुलाया, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपना वो बिछोना, वो कंबल कह ले, वो कपड़ा कह ले, या जो कुछ भी उसके पास था, वो उसे फेंक कर भागा। माजूर शख्स है, आंखों से नजर नहीं आ रहा, इंतजार कर रहा था यीशु का, लेकिन ज़हन तंदुरुस्त है। अब वो इसलिए भागा यीशु के पास क्योंकि उसे पता था कि उसे यीशु बुला रहा है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यीशु बुला रहा है, लेकिन हम चूंकि ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं है, इसलिए हम उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं दे रहे। और जब वो वहां पहुंचा तो यीशु ने उससे कहा, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? लूका कह रहा है कि हमारे यीशु ने उससे सवाल किया, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आगे उसने कहा, यही कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देखने लगूं, मेरी आंखें जो है वो काम करने लगे, मुझे दुनिया नजर आने लगे, मुझे सब नजर आने लगे। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मत्ती कहता है कि वो फिर उनके साथ हो लिया, उनके साथ उनकी टीम में शामिल हो गया। अजीजों, अगर जहन मुतमईन है तो फिर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर जहन मुतमईन है तो फिर हम तरक्की भी कर सकते हैं। अगर जहन मुतमईन है तो हम शिफा भी ले सकते हैं। जहन मुतमईन है तो अजीजों, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे प्रोफिशंस हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है, जहनी तौर पर तैयार होने की ज़रूरत है कि मैं ये कर सकता हूँ। आई विल एंड आई कैन, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। उसके जहन में, बर्तमाई के जहन में यही था कि मैं शिफा ले सकता हूँ और मैं लूँगा, इसलिए उसे शिफा मिली। अगर दूसरी तरफ, दूसरी जानिब अगर हम जाते हैं तो हमें एक ऐसा शख्स, एक और भी मुझे बात याद आ गई, इसी से रिलेटेड एक बहन के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ जो 12 बरस से बीमार है। एक लंबे अरसे से वो बीमारी से लड़ रही है और 12 बरसों में वो अपना सब कुछ, कलाम मुकद्दस में लिखा है, लुटा चुकी है। उसके रिश्तेदार, उसका शौहर, उसके बच्चे सब उसे छोड़कर जा चुके हैं और जो कुछ माले गनीमत भी उसके पास था वो भी सब कुछ लुट चुका है। अब उसके पास कुछ नहीं है। उसने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा और ये महसूस किया होगा कि यीशु लोगों की जिंदगियों में भलाई के काम कर रहा है। अब चूंकि वो 12 बरस से बीमार है, 12 बरस से उसके खून जारी है और वो नापाकी की हालत में है। अब जब वो नापाकी की हालत में है तो फिर अजीजों, चूंकि वो यहूदी कल्चर से ताल्लुक रखती है, इसलिए जरूरी था कि वो मर्दों की भीड़ में ना जाए और अगर कोई रब्बी वहां से गुजरे तो वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाए और जोर जोर से चिल्लाकर कहे कि नापाक नापाक, ताकि वो जो रब्बी वहां से गुजर रहे हैं, जो रास्तबाज लोग वहां से गुजर रहे हैं, वो महसूस कर लें कि यहां नापाकी है। तो अजीजों, इसको कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक के पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर यहीं से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। जी, वेलकम बैक अजीज़ों। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऐसी औरत के ताल्लुक से जिसे 12 बरस से खून जारी था। जो मैसेज चल रहा है वो ये है कि मुतमईन दिल जिस्म की जान है। हमने अंधे बर्तमाई के ताल्लुक से सीखा और अभी मैं उस बहन का जिक्र कर रहा था जो नापाकी की हालत में अब 12 बरसों से बीमार है। जो सोचे ज़रा वो कितनी मुश्किल और परेशानी में से गुजर रही होगी। मेरी बहनें और मेरे भाई भी सोच सकते हैं, बाज़ दफ़ा हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम हालात हमारे अगेंस्ट होते हैं, हमारे अगेंस्ट होते हैं, हमारी बॉडी तक हमारे अगेंस्ट होती है। हम इतने अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हालात हमारे अगेंस्ट हैं। लेकिन अगर उन हालात में हमारा जहन तंदुरुस्त है, हमारा दिल मुतमईन है, तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत कुछ में बहुत कुछ शामिल है अजीज़ों। आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। वो कसरत की ज़िंदगी देना चाहता है, लेकिन वो हमारा मुंतज़िर भी है कि हमने क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। वो औरत अपने आप में कमज़ोर है, लेकिन वो अपने उस कमज़ोरी की हालत में अपने दिल में ये इरादा कर रही है कि मैं अगर इसकी पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो शिफा पा जाऊँगी। अब सोचे, जिस कल्चर में ये कहा गया कि अगर कोई नापाकी की हालत में औरत तो वो बाहर ना निकले, अगर निकल भी गई है तो दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी हो जाए जहाँ मर्दों ख़ास तौर पर रब्बी हो, और वो
उस शख्स को जो है वो रासबाज जानकर उससे जाकर शिफा लेना चाहती है, लेकिन सोचें हिम्मत करके उसके दिल को, अपने दिल को मुतमईन करके उसने ये सोचा कि मैं वहां जाऊं। मर्दों की भीड़ लगी हुई है, यायर भी यीशु के साथ है उस वक्त, क्योंकि यायर यीशु को अपने घर लेकर जा रहा है अपनी बेटी को शिफा दिलवाने के लिए, जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मर गई है। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस औरत की। अब यायर जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके साथ उसके पलटन के कुछ लोग भी होंगे, यीशु के अपने भी शागिर्द, मर्दों की एक बड़ी भीड़ है। और वो जैसे तैसे करके वहां घुसी, उसने यीशु की पोशाक का किनारा छू लिया और कलाम मुकद्दस में से हम जानते हैं कि उसे शिफा मिल गई, क्योंकि उसका दिल मुतमईन था कि मैं अगर इसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। फिर यीशु ने कैसे इस बात को एक्सप्लोर किया ये हम जानते हैं, ये भी पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर हम यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब को पढ़े, पहली चंद आयत को, वहां लिखा है कि यीशु बैतहसदा के हौज पर जा रहा है, जिसके 5 दरवाजे हैं और बहुत बड़े बरामदे भी हैं, और वहां बहुत सारे बीमार लोग पड़े हुए हैं जिनकी एक लिस्ट वहां पे शामिल है। वहां एक शख्स है जो 38 बरस से बीमार पड़ा हुआ है, 38 ईयर्स। एक पुश्त खत्म हो रही है, दूसरी पुश्त शुरू हो रही है, बल्कि शायद तीसरी पुश्त भी जो है वो बिल्कुल जवानी के दहलीज पर खड़ी हुई है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एज तकरीबन 40+ है, और मुझे पता है मेरे वालिद साहब बुजुर्ग हुए, मैं पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब बुजुर्ग हुए, मेरा बेटा तकरीबन 14-15 साल का है। अगर हम ये बात करें तो तीसरी पुश स्टार्ट हो रही है, और उस शख्स के पास 38 बरसों में अपना सारा लाइफ स्पैन वो बर्बाद कर चुका है, सिर्फ इस बात से कि वो अपने जहन में एक बात रखता है कि मैं शिफा नहीं ले सकता। क्यों? यीशु ने सबको छोड़ा, यीशु की नजर उस पर पड़ी। यीशु जब वहां गया और यीशु की नजर उस पर पड़ी, यीशु से जाकर पूछ रहा है, क्या तू शिफा लेना चाहता है? एक 38 बरस से एक शख्स शिफा के इंतजार में बैठा हुआ है। 38 बरस से वो इस इंतजार में है कि मुझे शिफा मिलेगी, और शाफी उसके पास आकर उससे पूछ रहा है, क्या तू शिफा लेना चाहता है? इसका मतलब है कि वो दुनिया से लाताल्लुक हुआ पड़ा हुआ है वहां, उसे नहीं पता, उसका ज़हन काम नहीं कर रहा, वो खबरें नहीं सुन रहा, वो लोगों की साथ जो है वो रिफाकत नहीं रख रहा। बस एक ही बात उसके जहन में है, वो ये कि मैं बीमार हूं, इसलिए उसे यीशु के बारे में नहीं पता। लेकिन वहां बरतमाई को यीशु का पता है, वो औरत जो 12 बरस से बीमार है उसे भी यीशु का पता है, इसे यीशु का नहीं पता, क्योंकि ये अपने अंदर एक ही बात लेकर एक ही खौल के अंदर चिपक कर बैठ गया, रुक कर बैठ गया कि मैं बीमार हूं और काफी सालों से बीमार हूं। यीशु ने उससे पूछा, क्या तू शिफा लेना चाहता है? अब उसका जिसका जहन काम नहीं करता वो आगे से सवाल का जवाब क्या देता है, और ये हमारे यहां बहुत ज्यादा होता है। हकीकत है, सब ऐसा नहीं करते, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं। अब सवाल पूछा जा रहा होता है, क्या तू शिफा लेना चाहता है? वो आगे से जवाब देता है, खुदावन मेरे को बंदा ही को नहीं। कहां में लिखा है, पढ़ के देखिएगा, 4 आयत में, 5-4 में वो कह रहा है मेरे पास कोई आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां ब्रैकेट में यह भी लिखा है, क्योंकि साल में एक दफा खुदा का फरिश्ता आता है और हौज के पानी को हिलाता है, जो कोई पहले उसमें उतर जाएगा वो शिफा पा जाएगा। इसलिए वो कह रहा है मेरे पास कोई आदमी नहीं। लेकिन अगर इसका जहन मुतमईन होता, अगर इसका दिल मुतमईन होता, जहन तंदुरुस्त होता, इसे यीशु के बारे में पता होता, वो इस इंतजार में नहीं होता कि कोई आएगा और पानी हिलाएगा। हम में से बहुत सारे लोग इस इंतजार में कि मुझे ये इंजेक्शन लगेगा तो मैं ठीक होंगी, मुझे ये मेडिसिन मिलेगी तो मैं ठीक होंगी, मुझे ये मेडिसिन मिलेगा तो मैं ठीक होऊंगा, मेरे पास ये वसाइल होंगे तो शायद मैं तरक्की करूंगा। सिर्फ रूहानी तौर पर, सिर्फ जिस्मानी तौर पर शिफा की बात नहीं है, रूहानी तौर पर बहाल होने की भी बात है। एक नौजवान मुझे कह रहा था, अगर मेरे पास 5 अरब रुपए होंगे तो मैं खिदमत कर सकता हूं। मेरे भाई, आप अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए खुदा की खिदमत कीजिए। अगर खुदा ने चाहा तो खुदा आपको इससे भी ज्यादा वसाइल दे सकता है। बात सारी ये है कि जहन का मुतमईन होना अजीजों जरूरी है। अगर हमारा जहन मुतमईन होगा तो फिर हम बरतमई की तरह रिएक्ट करेंगे, हम उस औरत की तरह रिएक्ट करेंगे जो 12 बरस से बीमार है। इस शख्स को यीशु पूछ रहा है, वो कह रहा है मेरे पास कोई आदमी नहीं है। यीशु को पता था इधर दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए यीशु ने आगे से उससे कहा, अपनी चारपाई उठा और अपने घर जा। अब जब उसके अंदर यह बात आई, उसका ईमान जो नहीं था वो थोड़ा सा बूस्ट होना शुरू हुआ।
कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो उसी वक्त अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला गया। लेकिन बाज लोग वो जब उन्हें कहा भी जा रहा होता है कि अभी आप ठीक है, उसके बावजूद वो कह रहे होते हैं कि नहीं, अभी मैं ठीक नहीं हूं। अजीजों, हमें हमारी जिंदगियों में खुदा की बरकत की जरूरत है, हमें ज़हनी तौर पर फ्रेश होने की जरूरत है। हम उस खुदा को मानते हैं जो आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। अगर कल उसने मौजज़ात किए हैं, वो आज भी कर रहा है, और अगर आज कर रहा है तो वो कल भी करेगा। अगर वो बरतमाई को शिफा दे सकता है, 38 बरस से इस बीमार शख्स को शिफा दे सकता है, अगर वो उस औरत को शिफा दे सकता है जो 12 बरस से बीमार है, सिर्फ अपने जहन में ये बात रख लीजिए कि आपका खुदा आपका शाफी है। वो आपको हर तरह की बीमारी से शिफा दे देगा। ना सिर्फ बीमारियों से शिफा देगा, बल्कि हमें हमारी हलाकत से भी निकाल लेगा। बहुत सारे लोग जिस्मानी तौर पर हलाक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग रूहानी तौर पर हलाक हो रहे हैं। अगर आप मुश्किलों और परेशानियों में भी फंसे हुए हैं अजीजों, अगर आप कर्जों में भी फंसे हुए हैं, माली बहरान है, आपके पास जॉब्स नहीं है, घर के बुरे हालात है, सोशल जिंदगी बर्बाद हो रही है, सिर्फ अपने दिल को मुतमईन करके यह सोचना शुरू कर दीजिए, यीशु के इस बात को अपने जहन में रख लीजिए। उसने कहा, अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो और मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपनी फिक्रें उस पर डालकर मुतमईन हो जाएं और फिर मुतमईन होकर इंतजार करें कि खुदा कैसे आपकी जिंदगी में भलाई और बेहतरी के काम करता है। वो भला है, वो आपसे मोहब्बत करता है, हम में से हर एक से मोहब्बत करता है। जितने मेरे अजीज़ बहन भाई बुजुर्ग बच्चे मैसेज सुन रहे हैं, अगर आप में से किसी को भी यीशु की ज़रूरत है तो सिर्फ उसका इंतज़ार कीजिए, उसकी तरफ जो है वो उससे कहिए कि खुदावन, मैं मुतमईन हूँ और मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी में बेहतरी और भलाई का काम कर, ताकि खुदा मैं इस मुश्किल परेशानी से निकल सकूँ। और वो देखिएगा आपका इंतज़ार कर रहा है। उसे पुकारिए, अर्दे बरतमई की तरह चिल्लाइए। लिखा है कि जब उसे रोका गया तो वो और भी चिल्लाने लगा। वो औरत जो 12 वर्ष से बीमार है, उसने सारी चीज़ों को एक साइड पर किया, अपने डर खौफ हर चीज़ को, और वो वहाँ पर पहुंची ताकि वो शिफा पा सके। और वो शख्स जो मुतमईन नहीं था, उसे भी जब यीशु ने कहा उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और वो अपने चारपाई उठाकर अपने घर चला गया। अजीज़ों, खुदा आपकी ज़िंदगी में भलाई के काम करना चाहता है, क्योंकि वो इसीलिए आया कि आप और मैं ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। इस पैगाम के वसीला से अजीज़ों, खुदावन हम सबको बरकत दे। अगर आप में से कोई भी है जिसे दुआ की ज़रूरत है, मैं क्रिस नेटवर्क की टीम के साथ मिलकर आपके लिए हम सब दुआ करेंगे ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में भलाई ला सके। आइए सुर को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं और हम सब मिलकर दुआ करेंगे। कादिर मुतलक खुदा, यीशु मसीह के बबरकत नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही शुक्रगुजारी, तारीफ़, तमजीद, सताइश और बुजुर्गी का रब है। ऐ खुदा, जैसा ये मैसेज आज बयान किया गया है, बख्श देना कि किसी की ज़िंदगी में 30 गुना, किसी की ज़िंदगी में 60 गुना, और किसी की ज़िंदगी में खुदा 100 गुना, और किसी ज़िंदगी में फ़तह से बढ़कर गलबा लाने का सबब बने। खुदावन, अपनी बरकत और अपनी कुदरत को जारी कर। कोई भी मेरा अजीज़ भाई, दोस्त, बहन, बेटा, बेटी, ऐ खुदा जिस किसी भी मुश्किल परेशानी में है, मैं तेरा खादम होते हुए खुदा तेरे लोगों के साथ मुत्तफिक होकर तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा हर मुश्किल परेशानी, मुसीबत, आजमाइश, बीमारी से अपने लोगों को शिफा दे, रिहाई दे, ताकि खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएँ। खुदावन, ग्रेस नेटवर्क के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। खुदा इसकी सारी टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, सारे वसाइल और ज़राए के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह से अपने हाथ को बढ़ाए रखना और अपनी बरकत को जारी करना। खुदावन, ये सब कुछ तेरे बेटे मसीह खुदावन के बाबरकत और फ़तहमंद नाम के वसीला से मांगते हैं। आमीन, आमीन।